ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस पे उस पे आपका बहुत अच्छा सपोर्ट आया है, इसलिए और एक कन्वर्जेंस लेक्चर यहाँ पे आप सबके लिए मैं लाया हूँ। तो पहले ध्यान से आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चुका है और उसके बाद आप ये प्रैक्टिस लेक्चर्स में आओगे तो ही फायदा होगा। अगर आपको डिटेल लेक्चर पढ़ना है तो किसी से भी पढ़ के आ सकते हो और ये लेक्चर को बस एक प्रैक्टिस लेक्चर की तरह लेना है। तो मैं कन्वर्जेंस चालू करता हूं अभी। पहला देखिए और मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपको टाइम देना है, खुद को सॉल्व करना है खुद से, उसके बाद मैं सॉल्यूशन खुद से दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही कर रहा हूं अभी, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, पहला क्वेश्चन उन्होंने बोला नाइट्रोबेंजीन सर हमारे पास दिया हुआ है, उससे हमें सर बनाना है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन से हमें बेंजोइक एसिड बनाना है, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, एक बार सोचना है सबको, ट्राई कीजिए खुद से, प्लीज स्टॉप कीजिए इस वीडियो को और ट्राई करिए। अगर आपका मैच हो रहा है वेल एंड गुड, अगर आपकी अदर मेथड्स है तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर आप इस मेथड से भी कर सकते थे, तो मैंने अगर थम्स अप दिया तो वैलिड है वो, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसे सॉल्व करना, पॉज कर लो जल्दी से, बढ़िया, ठीक है। सर सब कर रहे सॉल्व, वाह। तो चालू करते हैं नाइट्रोबेंजीन, हाँ नाइट्रोबेंजीन बन चुका है अपने पास। तो अगर इस पे अपन ने एसिड का ग्रुप डाला, वैसा कुछ हो नहीं सकता, इस पे एसिड डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आ सकता, वो एग्री करते हो। तो मैंने क्या किया देखना यहाँ पे, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले क्या करूंगा मैं, पहले देखना मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से। ये NO2 है मेरे पास, तो मुझे सर लगा पहले एनालिन में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, एनालिन में कन्वर्ट करते हैं। तो सर मैंने क्या यूज किया, एक रिएजेंट होता है रिडक्शन के लिए, SnHCl रिएजेंट होता है, वो अपन यूज करते हैं। आप FeHCl भी यूज कर सकते हो, आप FeHCl भी यूज कर सकते हो, H2 कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हो, SnHCl मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो यहां से नाइट्रोबेंजीन से आपको क्या मिलेगा सर, आपको मिलेगा, आपको मिल रहा होगा एनालिन। सर एनालिन मिल गया, वाह सर एनालिन मिल गया। उसका क्या कर सकते हैं, उसका क्या कर सकते हैं एनालिन का, बढ़िया, उसका सर कर सकते हैं डायएजोटाइजेशन, उसका क्या कर सकते हैं डायएजोटाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके रिएजेंट्स क्या रिक्वायर होंगे सर, रिएजेंट्स क्या रिक्वायर होंगे, रिएजेंट्स है NaNO2, ठीक है, NaNO2, उसके साथ HCl लेंगे 273 केल्विन से 278 केल्विन तक, बस इतना ही टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो एनालिन से क्या बनेगा जल्दी से बताओ, ठीक है, बढ़िया, सबको आ रहा है। क्या बना सर, N2+Cl-, इसका नाम क्या है, बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, उससे अपन बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर कैसे करें, ठीक है, रिएजेंट है उसका H3PO2, सर रिएजेंट आपने लिखा है सर H3PO2, सर हम तो इथेनॉल भी ले सकते हैं, सर हम तो इथेनॉल भी ले सकते हैं, यस इथेनॉल भी ले सकते हो, मैंने H3PO2 लिया है, आप इथेनॉल भी ले सकते हो, वो भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे बन जाएगा, हीट वगैरह थोड़ा कर देंगे, यहाँ पे सर क्या बन रहा है, बेंजीन बन रहा है, क्या बनेगा भाई,
बेंजीन बनेगा। यस, बेंजीन बन गया, यहाँ पे बेंजीन बन रहा है। वाह, बेंजीन बन गया। सर बेंजीन पे अपन फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन कर सकते हैं। बेंजीन पे अपन फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन कर सकते हैं, वहां पे कर सकते हैं सर। ये भी आता है, हमने 11th में भी पढ़ा है और 12th में तो पढ़ रही है। फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, CH3Cl ले लिया, उसके साथ AlCl3 एज अ लुइस एसिड लेते हैं अपन। AlCl3 एज अ लुइस एसिड लेते हैं, तो बेंजीन से अपने को क्या मिल जाएगा सर? टोलुवीन। ठीक है, टॉलिन मिल गया अपने को। सर टॉलिन तो मिल गया, अभी सर एक रिएक्शन हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ी थी। एक रिएक्शन हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ी थी। मैंने बोला कौन सी याद कर, सर उसे याद आ गया, याद आ गया उसे। क्या बोला वो मुझे कि सर अपन यूज कर सकते हैं KMNO4 KOH, और उसके बाद अपन सेकेंड स्टेप में सर हाइड्रोलिसिस करके CH3 को उड़ा के एसिडिक ग्रुप वहां पे आ सकता है, एसिडिक ग्रुप यहाँ पे आ सकता है। ये बन गया, देखना ये बन गया। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड बन गया है यहाँ पे। वाह सर, बन गया बेंजोइक एसिड। इजी लगा? हाँ, थोड़ा टफ लग सकता है, जब भी आपकी रिवीजन नहीं होगी तो टफ लग सकता है। अगर आपको रिएजेंट्स याद नहीं हो रहे तो अब तक मैं बोल रहा हूँ कि रिएजेंट्स आप देख सकते हो एक बार, लेकिन ये ऑर्डर आपको मालूम होना चाहिए कि सर नाइट्रोबेंजीन से पहले एनिलीन पे जाएंगे, उसके बाद डायजोटाइजेशन करेंगे, उसके बाद बेंजीन बनेगा यहाँ पे रिडक्शन करके, उसके बाद यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन करके फिर ये रिएक्शन करनी होगी, इससे ये सही होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड आ गया अपना। क्या किया एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये रिडक्शन किया अपन ने, क्या किया अपन ने? रिडक्शन किया। यहाँ पे रिडक्शन की ट्रिक मैंने क्या बताई थी? रिडक्शन की ट्रिक क्या कि O2 को हटा और H2 लगाओ। तो यहाँ से सर नाइट्रो से क्या बना अपने पास? एनिलीन बना। ठीक है सर, एनिलीन का क्या कर सकते हैं? एनिलीन का NaNO2HCl और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, नहीं तो 273 केल्विन से 278 केल्विन भी लिख सकते हो। वहां से आपको क्या मिलेगा? बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करने का है? उसके बाद आपको H3PO2 में रिडक्शन करवाने का। इधर रिडक्शन होगा, उससे बेंजीन मिलेगा। बेंजीन पे फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन करके उसके बाद ऑक्सीडेशन, डेंजर लेवल का ऑक्सीडेशन करके आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। नाइट्रोबेंजीन से, मैंने क्या बोला? नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड मिल गया है अपने को। तो ये था पहला कन्वर्जन। ठीक है, सबको क्लियर है पहला कन्वर्जन? ठीक है, दूसरे कन्वर्जन पे जाते हैं। मिटा रहा हूं, नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, CBSE में आ सकते हैं कन्वर्जन, और नीट में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए तो भाई सभी करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन लिया है मैंने? एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। क्या बोला? एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। हाँ, कंपैरेटिवली ये वाला कन्वर्जन इजी है। अगर आपने अमीन्स चैप्टर पढ़ा है तो कंपैरेटिवली ये मल्टी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस अमीन्स का एप्लीकेशन करके ये कन्वर्जन आपका हो जाना चाहिए। तो पॉज करिए, इसका पॉज करिए। कर दिया, चालू करता हूं अभी मैं, ध्यान से देखना, आंसर चेक करते रहो। एनिलीन बनाते हैं सर पहले। एनिलीन बन गया है एनिलीन। अभी क्या कर सकते हैं सर? एनिलीन को अगर अपने को ब्रोमिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन करना है सर, Br2H2O से ट्राइब्रोमिनेशन डायरेक्टली होता था। Br2H2O से ट्राइब्रोमिनेशन डायरेक्टली होता था, लेकिन अपने को कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन करना है पैरा पोजीशन पे। कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन करना है पैरा पोजीशन पे। तो क्या करेंगे सर? आपने बताया, सबको मालूम है ये, NCERT में देखो,
प्रोटेक्शन ऑफ दिस, ये वाले इसको, इसका क्या होता है, प्लस एम हाई होता है, क्या बोल रहा हूँ, उसका प्लस एम हाई होता है, तो उसे ऐसे कन्वर्ट करना होगा जिसका थोड़ा प्लस एम कम है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, एसिटिक अनहाइड्राइड यूज करते हैं, जिससे अपन एक असाइल ग्रुप इस पे ऐड कर सके। एसिटिक अनहाइड्राइड इस पे यूज करते हैं जिससे असाइल ग्रुप इस पे ऐड कर सके, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे, एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड यूज कर सकते हैं, ठीक है, मैंने बोला कर सकते हैं। अपने को क्या मिलेगा, ये एक H निकल जाएगा और ये OAC ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये H निकल जाएगा, ये वाला H निकल जाएगा और क्या अटैच होगा, ये वाला असाइल ग्रुप अटैच होगा। असाइल ग्रुप लिख देते हैं एक बार, अटैच करके बता देता हूं तुम्हें, NH C डबल बॉन्ड O CH3, ये है असाइल ग्रुप अटैच हो गया है, यहाँ पे असाइल ग्रुप अटैच हो गया है। उसका नाम भी है कुछ तो दिया हुआ है, कॉमन नेम एसिटेनिलिड। आ सकता है क्वेश्चन की प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे करना है प्रिपेयर, एसिटानिलिड प्रिपेयर करना आ सकता है ये। तो उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद अपन जो ब्रोमिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन का रिएजेंट है, जैसे कि Br2 इथानोइक एसिड में डाल के, Br2 इथानोइक एसिड में डाल के अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पैरा वाला सबसे स्टेबल होगा, इसलिए वहां पे लटका देंगे, पैरा वाला लटका देंगे, ठीक है, पैरा वाला लटका देंगे। अब तक ये वैसा का वैसा ही है, वैसे का वैसा ही है, ठीक है। और यहाँ पे Br आ गया। अभी सर ये ग्रुप की अपने को जरूरत नहीं है, एक H की जरूरत है यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस आपको करना होगा। यहाँ पे क्या करना होगा, H प्लस और OH माइनस लिखते हैं अपन हाइड्रोलिसिस के लिए। हाइड्रोलिसिस करके अपने को क्या मिलेगा सर, अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट अभी मिल गया है अपने को, एनालिन के साथ ये मिल गया है। तो सर देखिए, अपन ने एनालिन से चालू किया था और पैरा ब्रोमो एनालिन पे आ गया। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है कि मोनोब्रोमिनेशन ऑन एनालिन कैसे करते हैं, उसको मैंने बोला कि ये प्लस एम इसका बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आप ऐसे करो जिससे आपका प्लस एम यहाँ पे कम हो जाए। तो आप क्या करते हो, एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच कर देते हो। इसके वजह से ये कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, कॉन्जुगेशन में मतलब ये लोन पेयर इसके पास और ये रेजोनेंस में चला जाएगा और फिर क्या होगा, इसकी प्लस एम पावर कम हो जाएगी और फिर अपन ब्रोमिनेशन, यहाँ पे मोनोब्रोमिनेशन कर सकते हैं। और अगर इस असाइल का ग्रुप से रिड होना है, इस असाइल ग्रुप को निकालना है, तो हाइड्रोलिसिस करके अपन फिर से एनालिन बना सकते हैं। तो एनालिन टू पैरा ब्रोमो एनालिन आपका बन चुका है, ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 6 क्वेश्चंस ले रहे हैं इसमें, 6 क्वेश्चंस ले रहे हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया। अब तक मजा आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। थोड़ा मैं क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ भी, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। तो क्या है, बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल, क्या बेंजीन कौन सा थर्ड है ना, बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल, ठीक है, बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल, ठीक है। बेंजीन तो बना लेते सर, बेंजीन बना लिया। अभी सर मेटाब्रोमोफिनॉल, सोचो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अच्छा है, सोचो एक बार, ठीक है, सोच लिया।
कर दूं चालू, कर देते हैं। तो बेंजीन से पहले मुझे लग रहा है भाई माइनस एम ग्रुप की एक जरूरत होगी। माइनस एम की ग्रुप की जरूरत क्यों होगी? क्योंकि माइनस ग्रुप वाला ही ब्रोमो ब्रोमिनेशन पे मेटा देता है। माइनस एम वाले ही मेटा डायरेक्टिंग कर सकते हैं ना, ठीक है। क्योंकि प्लस एम वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, तो माइनस एम वाले ही मेटा पोजीशन पे ला सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला सर NO2 इंट्रोड्यूस कर देते हैं। NO2 के लिए क्या करेंगे? HNO3 H2SO4 नाइट्रेशन की रिएक्शन 11th में पड़ी है, 11th में पड़ी है सर। इजी तो है, इजी तो है। नाइट्रेशन हो गया, वाह, नाइट्रेशन हो गया सर। अभी आपकी टेक्निक यूज कर सकते हैं। नाइट्रेशन पे अपन फ्रेडल क्राफ्ट कर सकते हैं, उस पे मेटा पोजीशन पे आएगा। हाँ, मेटा पोजीशन पे आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेटा पोजीशन पे ला दो, Br ले लिया, Br2 ले लिया, उसके साथ सर अपन FeBr3 यूज कर देंगे, FeBr3 यूज कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या जनरेट करेगा? Br प्लस आयन जनरेट करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और मेटा पे चल जाएगा, मेटा पे चलेगा। क्योंकि सर अपन ने यहाँ पे माइनस एम ग्रुप लिया, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? नाइट्रो से मेटा वाले पोजीशन पे Br आ जाएगा सर। अपना भी मेटा नाइट्रो मेटा सॉरी मेटा ब्रोमो मेटा ब्रोमो नाइट्रोफिनॉल है, मेटा ब्रोमो नाइट्रोफिनॉल अब तक सॉरी नाइट्रो बेंजीन बना है, सॉरी मेटा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बना है। तो सर ये नाइट्रो हटा के, एक नाइट्रो हटा के यहाँ पे OH लाना पड़ेगा, नाइट्रो हटा के OH लाना पड़ेगा। तो अभी ऐसे किससे अपन कर सकते हैं? किससे कर सकते हैं सर? एनिलिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद डायजोडाइजेशन कर सकते हैं। वेरी गुड, यही सुनना था मुझे। तो एनिलिन में कन्वर्ट यार पिछले फर्स्ट में ही कर लिया था, SnHCl से कर लो, या फिर इस बार नया रिएजेंट लिख देते हैं FeHCl, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कभी भी कि सबसे बढ़िया रिएजेंट कौन सा है रिडक्शन के वक्त? तो FeHCl सबसे बढ़िया रिएजेंट है, मार्क कर सकते हो। देखो कन्वर्जन से अपने को सीखने को मिलता है, इसलिए अगर नहीं हो रहा है तो भी मेरा एक्सप्लेनेशन समझो कि मैंने ऐसे स्टेप्स में क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर मेटा ब्रोमो एनिलिन यहाँ पे आ गया, तो एनिलिन वाले को निकालना पड़ेगा। तो सर डायजोटाइजेशन कर सकते हैं NaNO2 HCl और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो, या फिर 273 से 278 केल्विन लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? NO2 हटा दो, NH2 हटा दो और उस पे डाइजोनियम वाला लगा दो। उसके बाद क्या करें सर? यहाँ पे फिनॉल चाहिए, तो यहाँ पे फिनॉल के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, वार्म वाटर से अपने को फिनॉल मिल जाएगा। वार्म वाटर से यहाँ पे OH ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, वार्म वाटर पे OH ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, OH आ गया और यहाँ पे Br। देखो स्टार्ट हमने किया था बेंजीन से, और बेंजीन से पहुंचते पहुंचते मेटा ब्रोमोफिनॉल तक पहुंच गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे समझना मैंने क्या किया, पहले मुझे लगा कि सर एक माइनस एम ग्रुप चाहिए क्योंकि मुझे मेटा पे लाना है। तो मैंने नाइट्रेशन करवाया, बेंजीन पे नाइट्रेशन करवाया ये रिएजेंट्स यूज करके। सर नाइट्रेशन करवाया, उसके बाद मैंने फ्रिडल क्राफ्ट किया, फ्रिडल क्राफ्ट से मैंने ब्रोमीन मेटा पोजीशन पे ला दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ला दिया सर, ला दिया। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे NO2 की जरूरत नहीं है अभी, इसलिए पहले एनिलिन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद बेंजीन डाइजोनियम में, और उसके बाद वार्म वाटर से रिएक्ट करके जो यहाँ पे था, यहाँ पे ऊपर का ग्रुप है, वहां पे अल्कोहलिक ग्रुप आ जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा ब्रोमोफिनॉल। मेटा ब्रोमोफिनॉल है, बन गया है अभी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी इजीली हो गया, वाह हो गया, बढ़िया बढ़िया। जिसके अब तक सारे करेक्ट है, अप्रिशिएट करो खुद को, क्योंकि ये इतने भी इजी क्वेश्चंस नहीं है। अप्रिशिएट करो खुद को और मेहनत करो, जिससे तुम्हारे और अच्छे कन्वर्जन बेस्ड क्लियर हो सके। इसके अब तक सारे करेक्ट है, वो अच्छे ट्रैक पे अच्छा से पढ़ रहा है,
और जो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे वो कर पा रहा है, तो उसे बस थोड़ा रिवीजन और प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो फोर्थ क्या है, फोर्थ वाला दिया उन्होंने कि अच्छा इजी क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, इजी क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। यहाँ पे ए बी के फॉर्म में उन्होंने दिया कि मेरे पास ये है नाइट्रो वाला है, और यहाँ पे उन्होंने इस बार रिएजेंट्स दे दिए। देखो देखो कैसा सीबीएसई में आ सकता है, सीबीएसई टाइप है, देखो सीबीएसई टाइप है। हाँ, और यहाँ पे ए मार्क कर दिया उन्होंने, ए मार्क कर दिया। इसके बाद बताओ क्या होगा, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि मैं इसमें डाल रहा हूँ, हाँ ए मार्क कर दिया। उसके बाद उन्होंने, ठीक है, उसके बाद क्या किया उन्होंने, ऐसे कर रहा है और लिख रहे सर NaNO2। उससे क्या लग रहा है भाई अपन को मालूम नहीं कुछ, इधर आ गए ऐसे टाइम पास करने के लिए, इसलिए इजी क्वेश्चन दे रहा है वो, तो बी बन गया। उसके बाद उसने बोला कि भाई H2O प्लस हीट कर दिया। अभी भाई देख तू यहाँ पे क्या ही इजी क्वेश्चन आया यहाँ पे। अगर तुमने मेरे पीछे के 3 कन्वर्जन बेस्ड भी देखे होंगे तो ये तुम्हारे लिए, ये तो शॉर्ट करेक्ट आना चाहिए सबका, जो सबका करेक्ट आ रहा है, विद इन सेकेंड्स आंसर दे रहे, विद इन सेकेंड्स आंसर है, और बोल रहे सर ABC का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। इजी क्वेश्चन है ये, कर लो जल्दी से करूँ सर। मुझे भी लग रहा है यार जो पीछे किया था वही सेम रिपीट हो क्या है यहाँ पे, बट ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं सीबीएसई में, सॉल्व करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रो वाला है, यहाँ पे क्या है, रिडक्शन होगा, O2 निकल के H2 बस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो इसमें क्या बनेगा, एनालिन बोलेगा, एनालिन बनेगा। सर एनालिन लिख देते हैं। उसके बाद NaNO2 HCl, सर रिएजेंट कहाँ पे, तो देखा हुआ है पीछे के कन्वर्जन से यहाँ पे एनालिन हटा के बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड लाना है, हाँ ठीक है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड आ गया। सर उसके बाद यहाँ पे क्या है, H2O हीट है। सर H2O हीट अपने पिछले कन्वर्जन में आपने बताया था कि वार्म वाटर लीजिए, H2O हीट से अपने को यहाँ पे फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है, फिनॉल मिल जाएगा। अभी वो क्या पूछ सकता है कि इसके स्ट्रक्चर्स बनाइए, ABC के स्ट्रक्चर्स बनाइए और उनकी IUPAC नहीं या फिर नेम, IUPAC नेम उसका लिखिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एनालिन IUPAC से एक्सेप्टेबल होता है, इसलिए मैं एनालिन ही लिख रहा हूँ, एनालिन। इसका नाम क्या है, इसके नाम में जनरली लोग, सबको मालूम है ये कि ऐसे होता है, लेकिन उसका नाम कभी कभी लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेंजी डाइजोनियम क्लोराइड। देखो अगर तुम्हें इसके नाम में कंफ्यूज हो रहा है तो बताता हूँ ट्रिक कैसे याद रखना है इसका नाम। पहले बेंजीन रिंग पे इसलिए बेंजीन लिखोगे पहले, उसके बाद क्या है N2, N को क्या लो तुम, N को ऐसे पकड़ो, N क्या होता है, एजो होता है, N एजो होता है, तो ऐसे पकड़ो, N2 लिखा है सर मैंने, इससे डाइजो और पॉजिटिव है, डाइजो और पॉजिटिव है तो नियम आएगा, और ये नेगेटिव है क्लोराइड तो क्लोराइड आएगा, तो बेंजीन डाइसोडियम क्लोराइड। ट्रिक के साथ याद रखो, ट्रिक के साथ याद रखो। और इसका नाम क्या सबको मालूम है, सबको मालूम है यार, 11th के बच्चे भी अभी बोलने लगे यार इजी है, उन्हें बता दो कितने कन्वर्जन है। फिनॉल बढ़िया, ठीक है। 4th क्वेश्चन भी हो गया है, डन हो गया 4th क्वेश्चन। इजी टाइप का था ये, सबका करेक्ट होना चाहिए, अगर ध्यान दे रहे हो लेक्चर पे तो सबका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आता है अपना 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन कौन सा लिख, बेंजोइक एसिड टू एनिलिन, बेंजोइक एसिड टू एनिलिन, बेंजोइक एसिड टू एनिलिन, ये क्वेश्चन दिया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखना ध्यान से, बेंजोइक एसिड यहाँ पे दिया हुआ है, उससे अपने को एनिलिन बनाना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का गारंटी दे रहा हूँ कि सीबीएसई में आ सकता है।
मेरी गारंटी है बेंजीन बेंजोइक एसिड टू एनालिन आ सकता है, इसलिए स्टार मार्क कर लो इससे, क्योंकि पीवाई ऐसे नहीं कि मैं PYQs देख के बता रहा हूँ, NCERT का ही है, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। कैसे सर? बेंजोइक एसिड है, एक रिएक्शन पड़ी थी, देखो एक रिएक्शन पड़ी थी, रिएक्शन विद अमोनिया, याद है सबको? कार्बोक्सिलिक एसिड में तुमने पढ़ी होगी रिएक्शन विद अमोनिया पढ़ी होगी। तो क्या करते हैं जनरली, ये जो अमोनिया है उसके साथ रिएक्शन करते हैं, और यहाँ पे अपने को क्या मिल जाता है बता रहा हूँ मैं, थोड़ा मैकेनिज्म वाइज देखो, जैसे COO, ये NH3 यहाँ पे अटैच होता है, तो इसलिए NH4 पॉजिटिव, ऐसे कुछ ऐसे रहता है, उससे वो क्या होता है अंदर ही अंदर वाटर को रिमूव कर देता है। वाटर को अगर निकालोगे तुम, तो क्या होगा, यहाँ से 2H कम हो जाएंगे और यहाँ से O कम हो जाएगा, तो अपने को कैसे दिखाई देगा वो? अपने को सर वो अमाइड जैसा दिखाई देगा। क्या? देखो ध्यान से एक बार देखो, ये C डबल बॉन्ड O एक बचा और NH2 बचा, ये क्या सर? अमाइड है, अमाइड है यार, प्राइमरी अमाइड है। अमाइड बनाते हुए NH3 हीट करते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन में पड़ा है सर। बेंजोइक एसिड से अमाइड बनाना हो तो NH3 के साथ हीट करके उसके बाद पानी निकाल के अमाइड बना सकते हो। और अमाइड के बाद तो यार बहुत ईजी, अमाइड के बाद तो एक रिएक्शन याद आ रही है सबको, अमाइड के बाद वाली रिएक्शन किन किन लोगों को याद आ रही है? कौन सी है सर? याद आ रही है। हाँ, एक बार ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है यहाँ पे, CO ग्रुप निकलना चाहिए यहाँ पे, एनालिन बनने के लिए CO ग्रुप जो बीच का अमाइड का वो निकलना चाहिए, ठीक है? तो एक रिएक्शन होती है जिससे ये होता है, कौन सी है वो? हाँ, Br2KOH वाली, सर नाम क्या है इसका? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, अमाइड आ रहा है, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये जो CO है उसे उड़ा दो, तो उड़ाने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? उड़ाने के बाद सर अपने को मिल जाएगा अपना एनालिन मिल गया है। क्या बोला मैंने कि यहाँ पे NH3 के साथ हीट करो, NH3 के साथ हीट करने के बाद अपने को एक इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट का पानी निकाल दो, उससे अपने को मिलेगा अमाइड, प्राइमरी अमाइड यहाँ पे मिला। अमाइड के बाद क्या करेंगे? प्राइमरी अमाइड को क्या करेंगे? Br2KOH। कौन सी रिएक्शन है? कभी कभी रिएक्शंस का नाम भी MCQ में पूछा जाता है, तो रिएक्शंस के नाम भी एक बार देखते जाओ। रिएक्शन का नाम क्या है? ये है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, क्या बोला मैंने? C डबल बॉन्ड O तोड़ दो, C डबल बॉन्ड O उड़ा दो, NH2 बच गया, एनालिन आ गया, NH2 बच गया, एनालिन आ गया। क्या उन्होंने बोला था कि बेंजोइक एसिड से एनालिन बन गया, बेंजोइक एसिड से एनालिन, देखो बन गया। लास्ट देखते हैं, लास्ट इजी दे दूं क्या? लास्ट जा रहे हो तो इजी देता हूँ, ठीक है? लास्ट वाला इजी नोट करिए सबने। हाँ, जिसका बना है वहाँ, जिसका बना है उसमें 2 टॉपिक्स इसमें लिंक थे, देखो जिसका बना है, ठीक है? अलग मेथड से कर लिया, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। जो मेथड्स तुमने यूज किए वो बस एक बार लिख दो, ठीक है? मैं चेक कर दूंगा। कन्वर्जन का क्या होता है? एज सच ऐसे फिक्स्ड मेथड्स नहीं होते। अगर अच्छा किसने पेपर बनाना, वो क्या करता है कभी कभी, ध्यान से देखो, क्वेश्चन का टाइप है वो कि इस A से B में कन्वर्ट करो इन नॉट मोर देन 3 स्टेप्स, तो ऐसा आ सकता है कभी कभी। चांसेस बहुत कम है CBSE में, और नीट में तो ऐसे लेवल के नहीं आते, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, इसलिए क्या ही वैसे पूछेंगे, ठीक है? तो लास्ट कौन सा करें? जल्दी बोलो, इजी चाहिए हार्ड चाहिए? बोलो पहले, इजी चाहिए या हार्ड चाहिए? ठीक है, इजी ले लेता हूँ मैं, इजी ले लेता हूँ। चलो, अपन ने पहले किया हुआ है, CBSE टाइप है, लेकिन कौन सा CBSE टाइप है? क्योंकि आ सकता है यार, ऐसे AB वाले आते हैं, उसमें क्या दिया उन्होंने?
पूछते हैं ऐसे, वो फिनॉल से है हमारे पास, देखो सॉरी एनिलिन है हमारे पास, देखो एनिलिन है हमारे पास। उससे अपन क्या करेंगे, उससे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रिएजेंट उन्होंने दिया, एनिलिन है हमारे पास, नहीं एनिलिन है, उससे हाँ उससे अपन ने ये लिया और इससे क्या कर रहे हैं अपन, NaNO2 डाल रहे हैं, NaNO2 HCl डाल रहे हैं, HCl डाल रहे हैं भाई। हाँ ठीक है, उन्होंने मैं तो बोल रहा हूँ भाई ठीक है, करेक्ट है, कर लो। इसका तो सबको रिजल्ट मालूम है, इजी इजी। देखो यहाँ पे बन गया, तो वो बोल रहे ए का बताओ, ठीक है मैंने बोला ए तो सब मेरे स्टूडेंट्स बता देंगे, एक तो बता देंगे यार। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, जो ए आ रहा है उससे अपन बहुत सारे रिएक्शंस खींचने वाले, आ सकता है यार कभी कभी। तो उन्होंने क्या बोला, ए पे अपन लगा देंगे C2Cl2 HCl और नेम करो इस रिएक्शन को, पूछा उन्होंने, हाँ नेम करो रिएक्शन को, नेम ठीक है नेम कर सकते हैं, बी इसका नाम होगा, बी नहीं नाम होगा, और आई पे सी नेम भी लिखो उसका। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे के बस डाल दिया, के डाल दिया, सी बना, और उसके बाद उन्होंने डाल दिया HbF4 और हीट कर दिया, उससे डी बना, और उनके बाद उन्होंने किया Cu HCl किया, सॉरी CuHbr कर दिया, और उससे E बना रहे हो, ठीक है। तो ये है देखो क्या बोला उन्होंने कि हमारे पास एनिलिन है, उसके रिएजेंट सबके वो दे दिए, ए पूछा है, बी पूछा है, सी पूछा है, डी पूछा है, ई पूछा है, और बी और ई के नाम पूछे हैं, और बी और ई में किसकी ज्यादा ईल्ड होती है, मैं लिख देता हूँ बी एंड ई which has better yield किसकी है, उन्होंने पूछ लिया। हाँ ठीक है, सच में तो इससे भी इजी क्वेश्चन था, लेकिन मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर लिया तुम्हारी नॉलेज चेक करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करो इसे, मल्टीपल रिएक्शंस इससे रिवाइज हो गए। देखो डायजोनियम के 1 2 3 4 रिएक्शंस यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 4 रिएक्शंस से रिवाइज हो रहे, ठीक है। कर दूं चालू? हाँ सर, ये तो हमें पता है कि सर NH2 के साथ अपन ये सेम रिएक्शन कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो यहाँ पे सर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है भाई, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे C2Cl2 HCl लेते हैं, जिससे क्या होता है, ये वाला जो Cl है, Cl अपन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन बन गया। फिर KI है, KI को क्या करते हैं, यहाँ पे ये ग्रुप गुड लीविंग ग्रुप होता है, इसलिए सर ये उड़ा के अपन I वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इसलिए C का नाम क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो सर। C में तो बस I आ जाएगा। D में क्या होगा, D में क्या होगा, D में सर हीट, ठीक है, हीट नहीं लिखा हुआ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हीट ही नहीं लिखा हुआ वहां पे, सर हीट नहीं लिखा हुआ, तो एक रिएक्शन है, देखो एक रिएक्शन है जिसमें हीट करिए, यहाँ पे बेंजीन पे F आता है, लेकिन इसमें हीट नहीं दिया, तो क्या करना है अपने को, बस इसका ऐसे करना है। क्या करने का, देखो ध्यान से, जो ये है N2 प्लस वहां पे बस अपने को BF4 माइनस ऐसे सॉल्ट के फॉर्म में, ये स्टेबल रहता है, जब तक हीट नहीं करोगे इससे कुछ नहीं होगा। ये देखो ये बनेगा, और E क्या बनेगा, कॉपर HBr, तो यहाँ पे Br यहाँ पे आ जाएगा, बेंजीन पे Br मतलब ब्रोमो बेंजीन बन गया। तो अभी A क्या है सर, A तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, A क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, B क्या सर, क्लोरोबेंजीन, KI वाला आयोडोबेंजीन, ये वाला बेंजीन डायजोनियम फ्लोराइड, ये बोरोफ्लोराइड, उसके बाद ये क्या है, ब्रोमोबेंजीन। तो उन्होंने बोला कि B एंड E की रिएक्शन के नाम बताओ पहले, तो B का नाम क्या है, देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 है, और यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो एक बात याद रखना, ध्यान से यहाँ पे देखो, एक बात याद रखना, कॉपर का जब भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तभी वो रिएक्शन का नाम होता है सैंड मेयर्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है, ये है।
उसके बाद क्या है, जब भी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है तो उस रिएक्शन का नाम है गटरमैन्स रिएक्शन। उसका नाम क्या है, गटरमैन्स रिएक्शन। तो बी और ई से किसकी ज्यादा ईल्ड होगी, तो मैंने बोला यहाँ पे लिखते हैं सैंडमेयर हैज better yield than Gatterman। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे वो, ये बच्चे पूछेंगे अभी ये कहाँ पे लिखा हुआ है सर कि सैंडमेयर और गटरमैन में सैंडमेयर की ज्यादा होती है। एनसीईआरटी एक बार देख लो, सिंपल सी लाइन यहाँ पे देखने को मिलेगी, सिंपल सी लाइन है, लेकिन क्वेश्चन उससे भी आ सकता है। कंफ्यूज करने के लिए हो तो भाई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये भी हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे अपन ने सर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के रिएक्शन से रिवाइज करके, यहाँ पे क्या है, अगर सैंडमेयर रिएक्शन है तभी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगा, अगर गटरमैन है तो 0 होगा। उसके बाद सर KI के साथ अपन ने आयोडोबेंजीन बनाया, HBF4 हीट नहीं है, अगर हीट होता तो फ्लोरोबेंजीन बनता। बहुत कंफ्यूज होता है, हीट नहीं है तो क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम बोरोफ्लोराइड फ्लोरेट, ठीक है। और ब्रोमोबेंजीन, जब भी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है तो गटरमैन से रिएक्शन होता है ब्रोमोबेंजीन के लिए। तो ये है पूरा कन्वर्जन्स पूरे अपन ने कर दिया। 6 क्वेश्चंस थे, देखना 6 क्वेश्चंस में से तुम्हारे कितने करेक्ट आए हैं वो एक बार कमेंट में लिखना। कैसा तुम्हें लेक्चर लगा है वो कमेंट में लिखना। इस लेक्चर को लाइक करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल प्रैक्टिस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और पढ़ाई तुम्हें इसलिए करने की है क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ के अच्छा आदमी बनना है और अपने माँ बाप का नाम बस रोशन करना है, उसके लिए पढ़ाई करो। और वैसे ही अच्छे मार्क्स तो आते ही रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।